नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 31 जुलाई का ये वीडियो है और इस वीडियो में देखेंगे 31 जुलाई और 1-2 अगस्त को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन बना हुआ था वो अब गुजरात की तरफ आ गया है। इसका असर हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है गुजरात के कई इलाकों में। और जो मानसून ट्रफ है यहाँ पे ये गुजरात से होते हुए यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है। तो मानसून ट्रफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, जिस वजह से उत्तर भारत में जो है मानसून ट्रफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ पे कोई ज़्यादा बारिश नहीं है, खंड वर्षा है। और यहाँ पे देखिए मॉइस्चर तो पहुँच रहा है, नमी तो आ रही है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, लेकिन इन हवाओं को ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है। जब ऊपर नहीं उठेंगे तो बादल नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पे बारिश की में कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। बीच बीच में एक आध दो स्थानों पर है। जब यहाँ पे कोई मौसमी सिस्टम होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, ट्रफ होती, तब यहाँ बारिश गद्दियाँ देखने को मिलती है, लेकिन अभी उस तरह कोई वेदर सिस्टम हमें नज़र नहीं आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी अभी कुछ दिनों तक यहाँ उत्तर भारत में शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। और पश्चिमी घाट में भी अब मौसम सक्रिय हो गया है इस डिप्रेशन की वजह से भी। और जो अरब सागर की हवाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है इस डिप्रेशन की आने की वजह से। आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं आज 31 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। तो आज अगर हम 31 जुलाई का मौसम देखें तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में गिलगित लद्दाख के जाते इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं है। हिमाचल में भी जो है हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गौजीकुंड, बनिहाल, एक आध दो स्थानों पर बस कुछ बौछारें पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। हिमाचल में भी धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ छिटपुट बौछारें शिमला, मंडी, धर्मशाला के आसपास पड़ सकती है। लाहौल स्पीति के आसपास भी कोई खास चांसेस नहीं है, यानी अभी पहाड़ों में फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। और उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बौछारें पड़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में चांसेस रहेंगी ज़्यादा, मैदानी इलाकों में कम चांसेस रहेंगी। एक आध दो स्थानों पर कुछ बौछारें पड़ जाए, इस तरह का वेदर रहेगा। बाकी उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश में कमी आ जाएगी, यानी पहाड़ों में बारिश की धूम में कमी आएगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, यहाँ भी मोस्टली के ड्राई रहने वाले हैं। कोई विशेष बारिश की हमें संभावना नज़र नहीं आ रही है। एक आध दो स्थानों पर बस कुछ खंड वर्षा दोपहर बाद हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ देखिए भी कोई हमने देखा था कि कोई वेदर सिस्टम नहीं मौजूद है, इसलिए बारिश में इतनी ज़्यादा कमी आ रही है। अगर ट्रफ होती यहाँ पे तो तेज़ बारिश की संभावना बनी रहती, लेकिन कोई खास बारिश नहीं है। तो पंजाब में एक आध दो स्थानों पर हो सकता है कुछ बारिश हो, वैसे बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। हरियाणा में भी ये सेम स्थिति है। करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी, आदि, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है। एक आध दो स्थानों पर हो सकता है कुछ मामूली प्याज बन जाए और एक आध दो स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी या कुछ बौछारें पड़ जाए, वैसे कोई खास बारिश नहीं है। यही सेम स्थिति हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, बदायूं, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद और यहाँ पे कानपुर, औरैया, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर, संडीला और इसी तरह की स्थिति गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजीपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और यहाँ पे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले। कोई विशेष बारिश हमें नज़र नहीं आ रही है। एक आध दो स्थानों पर ही हो सकता है कुछ बौछारें मामूली प्याज एक आध दो स्थानों बन जाए, लेकिन वैसे कोई विशेष बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो मामूली प्याज दोपहर बाद कुछ जगहों पर कंडीशन बन जाती है कि बारिश गद्दियाँ हो जाती है मानसून के टाइम पे, लेकिन अभी कोई ऐसी खास चांसेस नहीं है। और बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया, संगम, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सुपौल के जाते इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं है। एक आध दो स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद रहेगी, खंड वर्षा हो सकती है, वरना यहाँ भी जाते इलाके ड्राई रहेंगे। जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पे तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और यहाँ से ट्रफ भी गुजर रही है, तो यहाँ तेज मूसलाधार बारिश रहेगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के इलाकों में घने बादल बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक आध दो स्थानों बारिश रहेगी। जो कोलकाता, हावड़ा के आसपास एक आध दो स्थानों बूंदें पड़ सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस रहेंगी। और अगर हम यहाँ पे झारखंड की बात करें, झारखंड में भी कोई विशेष बारिश की उम्मीद नहीं है। देवघर, दुमका, रांची, जमशेदपुर समेत ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे, खंड वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। उड़ीसा में थोड़ी बहुत खंड वर्षा रहेगी। बीते दिन हमने देखा था उड़ीसा में तेज बारिश हुई थी कई जगहों पे, लेकिन अब डिप्रेशन का असर क्योंकि यहाँ से खत्म हो गया तो कोई विशेष बारिश नहीं है। बस भुवनेश्वर, गजपति, गंजम समेत एक आध दो स्थानों पर खंड वर्षा में देखने को मिल सकती है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एक आध दो स्थानों पे अंबिकापुर, रायपुर समेत के इलाकों में खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश हो सकती है। एक आध दो स्थानों पे कुछ बड़ी पैच भी बन सकते हैं, वरना वैसे कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी यही सेम स्थिति रहेगी। रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मालवा, डिंडोरी मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे, कोई विशेष बारिश की उम्मीद नहीं है। खंड वर्षा एक आध दो स्थानों पर हो सकती है, वरना वैसे कोई खास बारिश नहीं है। ग्वालियर संभाग में जो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना ये इलाके हैं ड्राई रहेंगे। जो मुरैना, दतिया और ये उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, खंडवा, बैतूल इन इलाकों में बारिश की चांसेस रहेंगी। यहाँ भी खंड वर्षा रहेगी भोपाल के आसपास। जो उज्जैन, धार, रतलाम
और जो महाराष्ट्र सटे इलाके यहाँ बारिश की ज़्यादा चांस रहेंगे। राजस्थान में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर ये ड्राई रहेंगे। जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर है यहाँ बारिश की संभावना बनी रहेंगी। और जैसलमेर से लेकर जोधपुर, पाली ये इलाके बारिश देखेंगे। बाकी गंगानगर, बीकानेर ये इलाके जयपुर के आसपास खंड वर्षा ही देखेंगे, कोई विशेष बारिश यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। गुजरात में जो आंतरिक इलाके हैं अहमदाबाद और गांधीनगर, वडोदरा इन इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। जो आंतरिक रीजन है भुज और राजकोट, जामनगर इन जगहों पे बारिश की संभावना थोड़ी कम रहेंगी, या मतलब एक आध दो स्थानों बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, बारिश की गतिविधि शुरू हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी आंतरिक गुजरात के मुकाबले यहाँ चांसेस कम रहेंगी। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में विशेषकर बारिश में कमी आ जाएगी। तो नागपुर, वर्धा के आसपास हल्की हल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो आंतरिक रीजन है ये अच्छी खासी बारिश देखेंगे। अहिल्यानगर, संभाजीनगर और जो यहाँ पे धुले, नासिक, नंदुरबार, जलगांव इन इलाकों में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है एक दो स्थान पर। सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा ये इलाके मोस्ट इलाके ड्राई रहेंगे, खास बारिश यहाँ नहीं रहेगी महाराष्ट्र में। और जो कोस्टल एरिया है मुंबई से लेकर के पालघर, पुणे, थाने, दहानू इन जगहों पे रत्नागिरी के आसपास अच्छी खासी बारिश की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तब आज आप देखोगे कई जगहों पे अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और यही सेम स्थिति में केरल से लेकर कर्नाटक तक नजर आ रही है। आज कई जगहों पे बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है 31 जुलाई को। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा जाति इलाके ड्राई रहेंगे। कर्नाटक में और तेलंगाना में कुछ खंड वर्षा हो सकती है, वरना यहाँ भी मोस्ट इलाके ड्राई रहने वाले। 1 अगस्त के साथ ही यहाँ पे मानसून सीजन में 2 महीने समाप्त हो जाएंगे और तीसरे महीने में हमारा जो है आगमन होगा। तो इस दौरान 1 अगस्त में मौसम प्रणाली में फिर से बदलाव आएंगे। पहाड़ों में देखिए, पहले यहाँ पे पहाड़ों में जो है लद्दाख, गिलगित में शुष्क रहने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर में बारिश की थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। मतलब कल आज 31 जुलाई के मुकाबले कल 1 अगस्त को थोड़ी ज़्यादा चांस रहेंगे, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड में खंड वर्षा में और टुकड़ों में बारिश की गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जो मैदानी इलाके हैं एक दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी खंड वर्षा ही जारी रहेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेंगी। मतलब खंड वर्षा ही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। और यहाँ पे पठानकोट, अमृतसर, फजीलका, तरनतारन, बरनाला, मोरटिंडा यहाँ पे सारे इलाके बारिश देखेंगे ऐसा उम्मीद नहीं है। एक आध दो स्थानों पर कुछ उच्च बारिश देखने को मिल सकती है। और जो हरियाणा है इन इलाकों में जो खास करके कुरुक्षेत्र, करनाल इलाके हैं यहाँ थोड़ी बहुत बारिश गिरती है। एक आध दो स्थानों पर हल्की सी मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं, वरना वैसे बहुत ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है। मोस्टली इलाके ड्राई ही रहने वाले हैं। और जो तराई इलाके हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक यहाँ भी बारिश थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिलेंगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, बस खंड वर्षा की गतिविधियाँ जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। मतलब थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि दिखेगी। और जो पूर्वोत्तर राज्य यहाँ ये बारिश देखता रहेगा। और पश्चिम बंगाल में थोड़ी बारिश गतिविधि जारी रहेगी। उड़ीसा में थोड़ी खंड वर्षा रहने वाली है, क्योंकि ट्रफ जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी, मतलब बिहार से इस तरह से आएगी, तो थोड़ी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। गरज चमक के साथ आप देखोगे कल 1 अगस्त को आज 31 जुलाई के मुकाबले ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। आज तो मतलब फिर भी शुष्की रहने की संभावना है मुख्यतः बिहार में और पूर्व उत्तर प्रदेश के जाति इलाकों में। और यहाँ पे अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक यहाँ बारिश में कमी आ जाएगी। महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र शुष्क हो जाएगा। और जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, कुछ उज्जैन, रतलाम के आसपास थोड़ा बहुत असर दिखेगा, बारिश रहेगा। बाकी जो रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी है और ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, दतिया मोस्टली जगह ड्राई रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और इधर गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर इन इलाकों में बारिश रहेगी। बाकी जो अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर है ये इलाके शुष्क रहेंगे, मतलब जयपुर में फिर भी हो सकती है। तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके जो हैं, खासकर जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं सीमावर्ती, वहाँ बारिश की संभावना ज़्यादा रहेंगी। गुजरात के जो आंतरिक रीजन है भुज, राजकोट, जामनगर, वेरावल और गांधीनगर, वापी सारे इलाके यहाँ बारिश देखने वाले हैं। तेज मूसलाधार बारिश यहाँ बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डिप्रेशन जो लो पे से एरिया बन जाएगा तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बारिश गिरता देगा और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और बारिश गिरती में भी कमी आ जाएगी यहाँ पे। और बाकी आंध्र प्रदेश की तट से और तमिलनाडु, केरल के ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। इस तरह का वेदर में नज़र आ रहा है। 2 अगस्त को देखें यहाँ पे तो उत्तर भारत में क्या है, पंजाब से लेकर हरियाणा में अब उन हवाओं को रुकावट मिल रहा है। जो हवाएं डायरेक्ट निकल रही थी उनको बादल बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए बारिश में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुकावट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा घने बादल बनने के सारे इलाकों में बारिश होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जो तराई वाले इलाके हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, यहाँ पे तेज बारिश की संभावना बढ़ जाएंगी। लखीमपुर खेरी और श्रावस्ती, गोरखपुर और चंपारण, मधुबनी, पूर्णिया रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी बारिश की बढ़ जाएगी। कई जगहों पे बारिश हो सकती है। जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं तराई के, वहाँ बारिश बढ़ जाएगी। जो आंतरिक रीजन है वहाँ भी थोड़ी बारिश की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
जाएगी। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पटना, बक्सर, यहाँ पे खंड वर्षा एक आध दो स्थानों पे हो सकती है। मतलब बीच बीच में पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाएंगी बारिश की, हम देखेंगे 2 अगस्त को। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य बारिश देखता रहेगा। और यहाँ पे जो हरियाणा है, यहाँ पे भी खंड वर्षा हो सकती है, कई जगहों पे बारिश रहने वाली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादी, महेंद्रगढ़ के इलाकों में, और पहाड़ों में जो है उत्तराखंड से लेके ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच बारिश रहने वाली है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, थोड़ी बारिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैदानी इलाका जो उधम सिंह, हरिद्वार में एक आध दो स्थानों पर बौछारें पड़ सकती है। पंजाब में भी खंड वर्षा जारी रहेगी। और यहाँ पे राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली है, यहाँ तेज और मूसलाधार बारिश रहेगी। गुजरात में कमी आ जाएगी थोड़ी सी बारिश में, लेकिन जो भुज, राजकोट, जामनगर, वेरावल वाले इलाके हैं, यहाँ बारिश की पॉसिबिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, सागुन सक्रेशन बन जाएगा लो प्रेशर एरिया से, तो काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, उसका असर लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगा। और बाकी जो पूर्वी राजस्थान है, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, वो इलाके, जाते इलाके ड्राई रहेंगे, कोई खास बारिश नहीं रहेगी। एक आध दो स्थानों पर कुछ बारिश हो जाए, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा चांसेस यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ग्वालियर संभाग में एक आध दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है, वरना वैसे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। तो पंजाब और यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार के तरावली इलाकों में और थोड़े आंतरिक रीजन में खंड वर्षा बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ जाएगी, बस थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हवाओं को अब रुकावट मिल रहा है तराई की तरफ विशेषकर। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के आसपास भी थोड़ी बारिश की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो पंजाब से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त को आप देखोगे बारिश थोड़ी बढ़ेगी। बाकी यहाँ पे तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जाते इलाके ड्राई रहेंगे। महाराष्ट्र के जाते इलाके ड्राई रहेंगे। कोस्टल एरिया में बारिश में कमी आ जाएगी। और बाकी इसी तरह का वेदर हमें नज़र आ रहा है। उड़ीसा में भी बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। झारखंड में और छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। तो अब कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अभी जो है एक डिप्रेशन जो बना हुआ है, इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में अगले 2 दिन तक तेज़ बारिश रहने वाली है। उसके बाद फिर उत्तर भारत में भी थोड़ी सी बारिश में वृद्धि होगी, लेकिन अगले 2 दिन तक आप उत्तर भारत में देखोगे पंजाब से बिहार तक ज़्यादा इलाके ड्राई रहेंगे। अभी कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। तो जुड़े रहिए मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे साथ। मौसम हम में अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।